दोनों में कोई बात नहीं हुई थी। इमरान ने फुल हाशिम को इग्नोर किया था, जैसे इसको कोई फर्क ही ना पड़ता हो कि वो थप्पड़ मार चुकी है। दोनों में खामोशी रही थी। आज इमरान का पहला दिन था कॉलेज में। दोनों एक ही कार में गए थे। पहले हाशिम अपने स्कूल चला गया, फिर इमरान अपने कॉलेज। गाड़ी में बैठते तक उन्होंने बात ना छेड़ी। अब तो क्लासेस से भी लीव हो चुका था। वो अपने कॉलेज की वेटिंग एरिया में बैठे ड्राइवर का वेट कर रही थी। रंग बिरंगी दुनिया थी, इन सबसे अनजान थी। कॉलेज के बाहर कार देख पहचान थी, वो भाग कर बाहर निकली थी। उफ, आज का दिन तो बहुत टफ था। कार में बैठते इमरान ने कहा, नजर हाशिम पर गई थी जो साइड पर बैठा अपनी बुक रीड कर रहा था। जबकि बुक एक हाथ से थामी थी, इसकी एक नजर तक न देखा इमरान को। अगर कुछ लेना है तो बता दे छोटी सही। इमरान की नजर हाशिम से तब हटी जब मुलाजिम की आवाज कानों में सुनाई दी। नहीं, आप घर चले। ड्राइवर ने हाँ में सर हिलाया और कार पर वहां से रोड पर चली। इमरान ने अपनी ग्लासेस उतारी और साइड पर बुक रखा, और उसने नोट किया कि हाशिम अपनी पैंट की पॉकेट में हाथ डाले एक हाथ से बुक रीड कर रहा है। शायद ये स्टाइल था इसके बैठने का। हाशिम को छुट्टी कितने बजे होती है? मुलाजिम से पूछती, वो हाशिम से नजरें हटाती है। आपसे पहले हो जाती है छोटी सही। इमरान को कुछ सोचा, फिर जवाब दिया, तो क्या आपसे ये लेट जाया करेगा? घर में मेरा वेट करता रहेगा? मुलाजिम की नजर हाशिम पर गई, जिसकी आंखों में चुप रहने को इशारा था। इमरान ने हाशिम को फिर से देखा, मगर वो कोई बात नहीं कर रहा था। देखते घर आ गया था। जल्दी से दौड़कर दरवाजा खोलते वो बाहर को निकला था, मगर तभी इमरान की नजर इसकी पैंट की पॉकेट पर बाहर निकलते हाथ पर गई थी, जहाँ पर जख्म बना हुआ था। हाशिम रुको। जल्दी से कार बाहर से निकलती उसको आवाज देकर रोकती है। हाशिम रुको, मुझे बात करनी है। हाशिम नहीं रुका था, वो हॉल से होकर अपने कमरे में चला गया था। इमरान इसके पीछे गई थी। आखिर हाथ पर चोट लगी कैसी थी वो जानना चाहती थी। हाशिम। वो कमरे में आई तो हाशिम बेड पर बैठा अपने हाथ पर फर्स्ट एड बॉक्स से ट्यूब निकाल कर लगा रहा था। मुझे बताओ ये कैसे हुआ है? वो पास जाती ही खड़ी हुई थी। क्लास में फाइटिंग की थी फ्रेंड के साथ, तभी बेंच लगा हाथ पर। मरहम लगाने में मसरूफ अंदाज में बोला, जबकि माथे पर पसीना शराबूर होते बाल साथ जुड़ गए थे। उसके पास आती बैठी थी। बैड मैनर्स। हाशिम किसी से फाइटिंग नहीं करते। लाओ मुझे दिखाओ हाथ। इमरान ने हाथ को पकड़ा तो हाशिम ने फौरन से हाथ पीछे किया। आप मुझसे प्यार नहीं करती, मुझे हर्ट करती हैं। आपने मुझे बहुत हर्ट किया। मैं बहुत रोया था स्कूल में, सिर्फ आपकी वजह से। आप बिल्कुल मुझसे प्यार नहीं करती इमरान जी। उस पार्ट लहजे में कहता बेड से नीचे उतरा, कमरे से बाहर भाग गया। इमरान देखती रह गई कि वो क्या बातें कह गया था। इसने उठकर अपने पास ड्रेस चेंज की और हाशिम को मनाने के इरादे बनाने लगी। वो बाहर गार्डन में आई तो हाशिम चूल्हे पर बैठा अकेला था। हाशिम। वो फिर से इमरान को देखता वहां से भागा, जैसे वो बात ही ना करना चाहता हो। इमरान से वो खुद को कोस रही थी कि कितना बोलता था। वो चुप कर गया था। इमरान खुद को ब्लेम कर रही थी। दोपहर से शाम होने की थी, मगर हाशिम अपने कमरे से बाहर न निकला था। इमरान ने मुलाजिम से पूछा कि वो बाहर क्यों नहीं आ रहा, मगर अब वो खुद परेशान थी। इसको लेकर से मुलाजमा से हाशिम की फेवरेट डिश पूछी थी, जो नूडल्स बॉल में बनाकर रखती। वो हाशिम को मनाने का इरादा रखती थी। हाशिम। वो कमरे में आई तो सामने हाशिम पर नजर गई, जो मुंह फुलाए बेड ग्राउंड से टेक लगाकर लेटा था। इसने जल्दी से मुंह दूसरी तरफ कर दिया। बड़ी नाराज की है। क्या नाराज हो? बात जाते इसने प्लेट बेडशीट पर रखी थी। हाशिम, तुम्हें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। वो उम्र में बड़े हैं हम दोनों से। हाशिम बगैर कोई जवाब दिए बेड से उठा। मुंह गुस्से से फूला कर वो रुक कर पीछे आते इमरान के सामने खड़ा होता है। आज से आप मुझे हर्ट नहीं करेंगी। भीगी भीगी आवाज, चेहरे पर बच्चों जैसी मासूमियत। इमरान को हंसी आ गई थी। हाय मेरा बर्गर नाराज है। इसके गालों को मरोड़ते हुए नरम लहजे में बोली। हाशिम आंखें बंद कर ली इसके गाल मरोड़ने पर। मैं आपका बर्गर नहीं हूँ। जल्दी से हाथ पीछे करता वो फिर से बनाता है। इमरान ने हैरानी से आंखें खोली थी। तो तुम मेरे बर्गर ही हो, दिल करता है तुम्हें खा जाऊं। इमरान ने यूं ही बेखबरी में कहा। हाशिम खुद हैरान था, वो इसे क्या कह गई है। अगर आप मुझे खा जाएंगी तो मैं बड़ा होकर आपसे प्यार कैसे करूंगा? इमरान को हंसी आ रही थी इसकी बातों पर। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? इमरान ने सवाली नजरें बनाई तो हाशिम मुस्कुरा दिया। प्यार तो बच्चे करते हैं, मैं तो पूरा 12 साल का हूँ, इसलिए मैं प्यार नहीं बल्कि इश्क करता हूँ आपसे इमरान जी। इमरान की हंसी थमी थी ये सुनकर, जबकि हाशिम का चेहरा मुस्कुरा रहा था। तुम आज के बाद ऐसी बातें नहीं करोगे, अभी तुम छोटे हो, बहुत छोटे। मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तब ऐसी बातें नहीं बल्कि बनकर दिखाऊंगा, पक्का वाला प्रॉमिस इमरान जी। हाशिम ने जल्दी से इमरान की गाल को चूमा। फौरन पीछे होता बेड पर जाकर बैठते नूडल्स खाने में मसरूफ हुआ। इमरान ने साकत हालत में हाशिम को देखा था। अच्छा ये बताओ, बाहर चलोगे मेरे साथ? इमरान की बात पर हाशिम ने सर उठाकर देखा और मुस्कुराया। क्या सचमुच? खुशी से आंखें खोली थी। मुस्कुराते इसने मुख्तसर सा जवाब दिया था। हम स्नो फॉलिंग हाउस जाएंगे, मुझे वहां पर जाना बहुत पसंद है। जल्दी से उठते हुए इमरान के सामने खड़ा हुआ था। ओके। हाशिम को यकीन नहीं आ रहा था वो कैसे इसकी हर बात मान रही थी। लो भाई, कहते हैं ना लड़कियां भाग जाती हैं। अब बताओ, इस जुम्मे को निकाह है मेरा। जवेद ने हॉल में आता देख जमशेद से कहा था। ओ अच्छा, किस लड़की को आप शोहर के तौर पर कबूल करवाए जा रहे हैं जबरदस्ती? फोन पर टाइपिंग करता जमशेद बोला था। वो तो तुझे फिर बताऊंगा, पहले ये बता एनक वाली से बात हुई? जमशेद के साथ बैठने की देर थी जब जवेद ने कंधे पर हाथ रखते थपथपी दी थी। अरे वो तो यूं ही नहीं आई थी, लगता है डर गई है बेचारी। फोन बंद कर रखता है जमशेद हंसते हुए कहता है। ऐसे मुझे भी साथ ले जाते, फायदा उठा लिया अकेले अकेले जाकर ही।
सादिया भी हॉल के टेबल पर मुलाजमा से खाना सेट करवा रही थी। जमशेद देखते ही वहां से उठकर डाइनिंग टेबल की कुर्सी खींचकर बैठ गया। हाय अम्मा सही, आज तो बहुत भूख लगी है। एक काम करे, मेरे दोस्तों का खाना भी पैक कर दे, इनकी भी ईद हो जाएगी। हाथ मलते वो खाने की कई डिशेस देखते बोला था। क्यों पैक करूं, बल्कि तुम इनको पार्टी देना। सादिया भी ने किचन से बाहर आते कहा था। अरे वाह, क्या लगता है आप मुझे भी शादी कर लेनी चाहिए। लड़कियों की तो लाइन आगे लगी हुई है, कम से कम आप खाना तो बनाकर दिया करेंगी ना। बिल्कुल ऐसा जैसा आज भाई क्या बकरा बनने पर बनाया जा रहा है। जमशेद शरारत से कहता अपनी प्लेट में खाना डालता है। अब सब टेबल की कुर्सी पर बैठ गए थे और खाने में मसरूफ थे। वैसे हमारी ना होने वाली भाभी का नाम क्या है? जवेद ने नजर उठाकर जमशेद को देखा था। अब तो वो चुप हो जाएगी तेरी भाभी, फिर ही बताऊंगा। अम्मा सही को हाथ के इशारे से ना बताने से मना करते जवेद कहता है। जमशेद ने कंधे झुकाए, जैसे आपकी मर्जी। मैं तुम्हें बता रही हूँ फिजा, इस दोनों की टांगे तोड़ दूंगी आज मैं। आप ही प्लीज वापस चले, क्यों मुझे और खुद को जेल में डलवाने पर तुली हैं? वो सीधा ऑफिस चली आई थी। सिक्योरिटी गार्ड्स इन दोनों के पीछे था और वो तेजी से भागती मीटिंग रूम में पार्ट एंट्री की थी। तुम जरा देख लेना और मीटिंग का कहो। जवेद के अभी यही अल्फाज मुंह में थे जब फायजा अंदर दाखिल हुई। अभी तो शुक्र है कि मीटिंग स्टार्ट नहीं हुई थी। आप, जवेद ने मुलाजिम को इशारे से जाने को कहा था। ज्यादा तमीजदार बनने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से जानती हूँ क्या सोचकर मेरे घर रिश्ता भेजा। फायजा सीधा ऐसे कुर्सी के पास खड़ी हुई जबकि फिजा बिल्कुल खामोश कमरे के दरवाजे के पास ही रही थी। रिश्ता तो अल्लाह जोड़ता है, अगर हम दोनों का जुड़ रहा है तो आप इतना गुस्सा क्यों है? कुर्सी से उठते इसने मुतफिक अंदाज में कहा था। देखो, उंगली दिखाते वो कदम बढ़ा रही थी। मुझे बिल्कुल भी तुम पसंद नहीं हो, निकाह के बाद पसंद बन जाऊंगा। फौरन से जवेद ने जवाब दिया था। फिजा की हंसी कंट्रोल से बाहर थी। वो तो एंजॉय कर रही थी दोनों की अनबन को। खुद को देखा है? अब नहीं देखता, जब से आपको देखा है। फौरन से आगे बढ़ता जवेद बोला था। ओहो, देखो जरा इस हीरो को। फिजा की तरफ देखती वो बोली, मगर वहां तो फिजा खड़ी ही नहीं थी। क्या बुराई है मुझ में जिस पर आप इनकार कर रही हैं? जवेद ने फौरन से हाथ से खींच कर अपने करीब किया था। फायजा ने आंखें हैरानी के तासरात दिखा रही थी। एक तो फिजा नहीं थी, ऊपर से ये हरकत। तुम्हें कोई अच्छाई भी नहीं है, बस यही बुराई है। वो हाथ छुड़वाने की जद्दोजहद करती बोली। जवेद ने आंखें छोटी कर देखा। मैंने तो सुना था मोहब्बत जिनसे हो इनको अपना महबूब हर बुराई में कबूल होता है। फायजा को पीछे धकेलते वो कहता है, बकवास बंद करो चाहिए। जल्दी से वो पांव पर हिट करती दूर खड़ी हुई थी। जवेद का सारा मूड जहर कर दिया था फायजा ने। कितना जोर से मारा है? जवेद बोलता ही रह गया जब फायजा ने बाहर फिजा को देखा। वो आखिरी बार वार्न करने लगी थी। अगर अब रिश्ता आया तो पांव पर पांव नहीं मारूंगी, बल्कि घर के कुत्ते छोड़ दूंगी तुम पर। उंगली से वार्न करती वो बाहर निकल गई थी। जवेद का मुंह खुला के खुला रह गया था। निकाह तो मुझसे ही होगा। दर्द दूर करते वो इसकी पुश्त को देखते बोला, जबकि वो दोनों बहनें चली गई थी। जितना मर्जी वो इनकार करती है, मगर आज निकाह तय था। दोनों घरों में निकाह की तकरीबात चल रही थी। निकाह ताबश भी के घर पढ़वाया जाना था। वो अपनी हवेली से निकले थे। सादिया भी और जवेद एक कार में थे, मगर जमशेद अपनी अलग कार में दोस्तों के साथ आ रहा था। कहा था ना इससे कि मत लड़ा करो, अब इनकी बारी है। फायजा के बाजू पर सुर्ख रंग का बैन जिस पर जवेद की दुल्हन लिखा था बांधते हुए फिजा बोली थी। अच्छा करती थी ना, बिल्कुल अच्छा। अपने लहंगे को संभालती वो बोली। दोनों बहनें प्यारी लग रही थी। फिजा ने एक ग्रे शरारा डाला था। बाल आजाद थे जो कमर को आखिर तक छूते थे। फायजा सुर्ख लहंगे में भला की लग रही थी। आज तो अंकल से अच्छी मोटी रकम वसूल करूंगी, फिजा ने हंसकर कहा और इसका हाथ पकड़ती बाहर का रुख करती है। प्लीज यार अंकल मत बोला करो। अब जब तुम अंकल बोलती हो ना, सच में मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी अंकल से निकाह है मेरा। पिलर के पास से गुजरते फायजा ने कहा था। अच्छा फिर क्या बोला करूं, आप ही बता दें। अब इतने भी मासूम मत बनो, आपने होने वाले जीजा कहा करो, समझी। आंखों से समझाती वो हॉल की सीढ़ियां नीचे तो उतरती है और देखा जाता तो बाहर के एरिया में इस्तेमाम था। ओहो, शरारत से बात मुकम्मल लंबी करती वो मुस्कुराई थी। अम्मा सही, जमशेद कहाँ पर है? अभी तक नहीं आया। जवेद को फिक्र थी इसका निकाह शुरू होने वाला था, मगर वो अभी तक नहीं आया था। आता होगा, तुम टेंशन मत लो, सादिया बी ने बेफिक्र होकर कहा था। इसके मुंह को तो अभी से 12 बजे हुए थे। स्टेज के पास जाते फायजा ने कहा, चुप करो। डांटते वो कहते रुकी थी। सामने से जवेद खुद खड़े होते हाथ आगे बढ़ाता है। फायजा ने पहले तो आंखों से इनकार किया, मगर फिर जवेद की आंखों से हाथों को थामने का इशारा समझते वो फिर भी नहीं थामती। जवेद ने खुद ही हाथ थाम लिए। स्टेज पर आने के बाद वो दोनों साथ बैठे। मौलवी साहब ने निकाह शुरू कर दिया, मगर अभी तक जमशेद नहीं आया था। मौलवी साहब के कहे अल्फाज के बाद फायजा ने 3 बार कबूल बोला था। इसका आखिरी कबूल कहना था कि वहां जमशेद आया। मौलवी साहब ने अब जवेद की तरफ रुख किया था। जवेद ने भी 3 बार कबूल किया था। जमशेद के तन मन धन आग लगी थी ये निकाह देखकर। बंद करो ये सब, मैं नहीं मानता इस निकाह को, वो चीखकर बोला। सभी इसकी तरफ देखते बड़े ही गुस्से में वो चलकर स्टेज के पास जा खड़ा हुआ। फिजा इसको देखती रह गई। वह पहुंचा था और आते ही ऐसा कह रहा था, जमशेद तुम, अम्मा से आप कैसे निकाह करवा सकती है इनका? उस स्टेज पर आते फिर से चीखा। जवेद को गुस्सा दिलाने में जमशेद ने कोई कसर न छोड़ी थी। जमशेद क्या भैकी भैकी बातें कर रहे हो? जवेद उठकर खड़ा हुआ था। क्यों तमाशा बना रहे हो? यहाँ सब पर इज्जतदार लोग हैं, क्यों जालो जैसी बातें कर रहे हो? पास जाते जवेद आहिस्ता आवाज में घुराया था, मोहब्बत है वो मेरी। जवेद को धक्का देते गुस्से से चीखते कहा। वो मुसलसल पागलों जैसी बातें कर रहा था। वहां पर सभी लोग हैरान हुए थे। फिजा तो साकत सी रह गई थी।
जिसके इसने चाहा था उसकी बहन से खुलेआम इजहार मोहब्बत कर रहा था। कितना मुश्किल होता है। खुदा करे तुम्हें रास ही ना आए मुझे छोड़कर की गई दूसरी मोहब्बत। जमशेद, उसे मैं कहीं थप्पड़ ना मार देता। वो खुद पर काबू रखता जमशेद का कॉलर पकड़ता है। भाभी है वो तुम्हारी? नहीं, वो सिर्फ मेरी मोहब्बत है। इसने फिर से धक्का दिया और अम्मा सिंह के पास भागा था। देखे अम्मा सिंह, मैंने पहले नहीं बताया क्योंकि भाई का निकाह होने तक बात छुपाना चाहता था, मगर अब बता रहा हूँ ना, मैं मोहब्बत करता हूँ इनसे, फिर ये निकाह नहीं होना। घुटनों के बल बैठा इनके कदमों तले जान निकाल गया था। इनसे निकाह सिर्फ मेरा होना था, मैं मोहब्बत करता हूँ इनसे। जमशेद, अम्मा सही ने सर तमाचा जमशेद को मारा। कम अज कम वो अपनी जुबान तो बंद करता सबके सामने। तुम्हारी सिर्फ भाभी है वो, और खबरदार जो एक लफ्ज और बोला मुझे शर्म आ रही तुम्हें अपना बेटा कहते हुए। जमशेद का चेहरा दूसरी तरफ रहा, फिजा से देखती नम आंखें करती। दिल दर्द से फट रहा था, बेख्तियार आंसू गाल को छुए थे। मासरत चाहती ताबिश बेगम, रुखसती का टाइम हो गया है। फायजा तो खुद हैरान बैठी थी इस लड़की के अल्फाज सुनकर। सायदा भी ने फायजा का हाथ जवेद के हाथ में थमाया। चलो। जवेद वहीं पर बैठा आंखें गुस्से से सुर्ख कर गया था। माथे की रगें उभरी हुई थी, जैसे तैसे कर रुखसत ही हुई। जमशेद के किए गए तमाशे से सब परेशान थे। उन्होंने पूरे रास्ते कोई बात ना की। वो हवेली आए तो पूरी हवेली सुनसान पड़ी थी। इन दोनों ने काफी एंजॉय किया था। हाशिम को स्टिकिंग आती थी, मगर इमरान ने आज पहली बार सीखना शुरू की थी। वो कई बार बर्फ के मैदान में गिरी। हाशिम इसको गिरता देख मुस्कुराता था, जबकि इमरान का मुंह बन जाता था। स्कीना भी और ड्राइवर इनके साथ ही थे। जो भी होता दोनों मुस्कुरा रहे थे। हाशिम, तुमने बहुत मजाक बनाया मेरा। पूरे हॉल में स्नो फॉलिंग से मैदान बर्फ बन गया था। दोनों बर्फ पानी कोट और कैप में मौजूद थे। इमरान ने वहां पर साइड के बेंच पर बैठते कहा, उफ इमरान जी, आप खुद गिर जाती थी बार बार और मुझे हंसी आ जाती थी आपको गिरता देख। बेंच पर बैठते हाशिम मुस्कुराते हुए बोला था, सीख जाओगी एक दिन। एक आईब्रो झुकाकर वो खुद ही फखर से बोली थी। एक बात पूछूं हाशिम? इमरान के प्यार से कहने पर हाशिम फिर से मुस्कुराया था। जी। इमरान ने पहली खामोशी बनाई रखी, फिर खुद मतलबी जिक्र छेड़ा था। तुम मेरी हर बात मानते हो क्या? ये बात भी मानोगे? हाशिम के चेहरे पर मुस्कुराहट जरा हल्की पड़ी थी। जी मानूंगा, बताएं मुझे इमरान जी। वो मुसलसल इमरान की आंखों में देख रहा था। मुझे वापस पाकिस्तान जाना है। आखिर कर ही डाली अपनी मतलब की बात। इमरान ने हाशिम की रौनक पल भर में गायब हुई थी। आप बस इतनी सी बात है, आप चली जाइएगा, मगर सबसे मिलने के बाद जल्दी वापस आइएगा मेरे पास। मैं वेट करूंगा आपका इमरान जी। इमरान के गाल पर गिरी बर्फ की रुई को अपने सुर्खों सफेद रंग के हाथों से साफ करते हुए बोला था। इमरान ने एक पल के लिए हाशिम को गौर से देखा था। नहीं, हमेशा के लिए जाना है मुझे वापस पाकिस्तान। वो खुद गर्ज बनी हाशिम पर सितम गिराती। हाशिम ने हाथों को फौरन पीछे धकेला। मैं आपकी हर बात मानता हूँ, पर आप सर झुकाए उलझा। मुझे वापस पाकिस्तान जाना है हाशिम, मगर मैं वापस आऊंगी। हाशिम ने बेंच से उठते अपना रुख इमरान की तरफ किया था। प्रॉमिस करें कि आप मेरे पास वापस आएंगी? अपने छोटे हाथों से वो वादा मांग रहा था। आई प्रॉमिस हाशिम, मैं वापस आऊंगी। तुम बहुत अच्छे हो मेरे बर्गर। नीचे घुटनों के बाल बर्फ पर बैठती है वो फौरन से हाशिम को हक करती है। एक बात कहूँ इमरान जी? इमरान के दूर होने पर हाशिम ने सवाल किया, आप मुझे यहाँ पर एंजॉय करने के लिए लाई थी या सिर्फ मनवाने के लिए कि मैं आपको जाने दूं? आप मेरा यकीन करें, मैं आपको जाने देता। आप एक बार कहती, मगर थैंक्स, आपने मुझे बहुत एंजॉय करवाया। इमरान सोच भी नहीं सकती थी कि हाशिम इसको कैसे समझ गया था कि वो सिर्फ इसको पाकिस्तान वापस जाने के लिए राजी करवाने के लिए यहाँ पर लाई थी। दादों की बात पर अब यकीन हुआ था कि हाशिम बहुत सही लड़का है। आप खुश नहीं है? हाशिम नम आंखों से मुस्कुराते इमरान के गालों पर उंगली से स्माइल बनाते कहता है, चलिए अभी मुझे वो वाला झूला भी लेना है आपके साथ इमरान जी। हाशिम इसको खड़ा करते अपने साथ झूलों की तरफ ले जाता है। इमरान खुश थी वापस जाने पर, जबकि हाशिम छूटी मुस्कुराहट से मुस्कुरा रहा था। शाम तक वापस आ गए थे। थकन भी काफी थी। इमरान की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, जबकि हाशिम बुझा बुझा सा था। मगर जब भी इमरान सामने आती तब झूठी मुस्कुराहट रक्सा बिखेरती। इमरान ने शावर लेने के बाद अपनी बुक्स को रीड किया। हाशिम भी पढ़ाई में मसरूफ हुआ। रात के खाने का एहतमाम अम्मा सही के कमरे में था। इमरान ने खुद ही बुक्स को बंद किया और हाशिम के पास जाती खड़ी हुई, जो सर बुक्स में दिए पढ़ रहा था। हाशिम, चलो खाना खाते हैं, टाइम हो गया है। हाशिम ने नफी में सर हिलाया था। मुझे अपना टेस्ट क्लियर करना है, भूख भी नहीं है, आप खा ले इमरान जी। दोबारा से पढ़ने में मसरूफ होते हाशिम बोला। इमरान ने भी ज्यादा इसरार ना किया। कमरे से बाहर निकल आई। हाशिम इसको ज्यादा देखा, दिल कैसे कुछ और मांगता। जो चाहा वही दूर जा रहा था। काश की कुछ ऐसा होता इमरान को ना जाने देता। बस यही चाहती हाशिम की। अस्सलाम वालेकुम खाला जान, इमरान ने कमरे में आते कहा, जबकि अम्मा से बेड पर लेटी आराम से फैमिली एल्बम देख रही थी। वालेकुम सलाम, बस सलाम का जवाब दिया उन्होंने। खाला जान, मुझे आपसे बात करनी है। आपने कहा था ना कि अगर हाशिम इजाजत देगा तो मैं पाकिस्तान वापस जा सकती हूँ, तो तुमने मनवा ली अपनी बात। फौरन से तंजिया कहा था। इमरान ने बात करते मुस्कुराई थी, जैसे वो इमरान को जानती थी कि वो ऐसा कर ही रहेगी। इमरान को चुप लग गई थी। बच्चे को तो प्यार से भी कुछ कह लो तो वो बात मान जाता है, और तुम तो फिर भी हाशिम की पसंद हो। इस पर भी लहजा तंजिया और सख्त था। मगर खाला जान देखो इमरान, हाशिम अगर एग्जाम 2 हफ्तों बाद मुकम्मल हो जाने में, मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हारे जाने का गम अपनी पढ़ाई पर डाले।
इसलिए हाशिम ने तुम्हें इजाजत दे दिया है, मगर तुम अभी नहीं जा सकती। इमरान साकसी हुई थी, ये सुनकर कितनी खुश थी कि वो जल्दी वापस पाकिस्तान जाएगी, मगर अब 2 हफ्ते और रहना था यहाँ, और इसको काफी हद तक बुरा लगा था। समझ गई होगी ना। अब एल्बम को देखते वो इमरा को नजरअंदाज करती चंद लम्हों में हाँ से इसे ना सुनी थी। अम्मा सही ने बस एक नजर इसको हैरानी से देखा था। इमरा वहां से भागी और कमरे में चली आई। बेड पर पड़ी बुक्स को देख इसको शदीद गुस्सा आ रहा था। सिर्फ हाशिम के एग्जाम की वजह से 2 हफ्ते और रहना पड़ रहा था। इसने भागकर बुक्स उठाई और फर्श पर दे मारी, जबकि कुछ तो फाड़ दी थी। हाशिम बात से बाहर निकला तो अपनी बुक्स की हालत देख चूंकि फिर नजर इमरा पर गई थी, जिसके चेहरे पर शदीद गुस्सा नजर आ रहा था। इमरा जी, आपने मेरी बुक्स क्यों फाड़ी? वो पास जाते खड़ा हुआ। इमरा जो इसकी तरफ कमर करके खड़ी थी, यकदम अपना रुख इसकी तरफ किया। वो शावर लेकर आया था, माथे को छिपाते बाल गीले थे, चेहरे पर हैरानी और मासूम से तासरा थे। मुझे नफरत है तुमसे, गुस्से से कहती वो सोफे पर जाकर बैठ जाती है। हाशिम को वो फिर से हर्ट कर रही थी। छोटे कदमों से वो इमरा के सामने खड़ा हुआ था। मेरा कल एग्जाम था, मगर आपको पता है मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा आपकी बुक्स के साथ ऐसा करना, क्योंकि मुझे सारी बुक्स मुंह जुबानी आती है। पर आप पहले यूं नाराज नहीं थी इमरा जी। अपने हर बार नाम पर जी लगाता, मगर सामने वाली को तो बस वापस जाने का भूत चढ़ा हुआ था। ये जो भी नहीं समझती थी कि पसंद नहीं लफ्ज जी बोलता है। हाशिम अगर इश्क बना तो कैसा जुनून होगा। 2 हफ्ते मुझे मजीद यहाँ पर रहना पड़ेगा। तुम्हारे साथ में कैसे रह लूं? सर को थामे अफसोस करती बोली। हाशिम ने जल्दी से ऊपर होकर इसको हक किया था। प्लीज मत रोइए, प्यार से कहते। वो भी रोने में मसरूफ हुआ था, जबकि इमरा तो रो ही नहीं रही थी, बल्कि हाशिम जरूर रो रहा था। हाशिम, इसको खुद से दूर करती वो नरमी से बुलाती। हाशिम को रोता देख वो जरा नरम पड़ी थी। सॉरी, मेरी गलती थी, तुम मत रो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था मेरे बर्गर रोए। आज पहली बार हाशिम के रोने पर मिहरा सच की नरम पड़ी थी। सॉरी मिहरा जी, सर झुकाए वो बोला। कुछ पल के लिए तो खुद भी ख्याल आता था कि वो इतनी सेल्फिश क्यों बन रही है, जबकि वो बचपन ही से बच्चों को बहुत प्यार करती थी। मैंने तुम्हारी सारी बुक्स खराब कर दी ना, अब तुम एग्जाम की तैयारी कैसे करोगे हाशिम? माइंड दूसरी तरफ ले जाती वो बोली, जबकि वो अपने हाथों की थैलियों में हाशिम के गालों को भरा था। मुझे सब आता है, आप सुनेगी मेरा लेसन, फिर मेरा एडवाइस भी हो जाएगा। चले बाहर चलते हैं, झूले पर बैठेंगे। मुस्कुराते वो इमरा का हाथ पकड़ता इसको कमरे से बाहर गार्डन में लाया था। अंधेरी रात थी, मगर चांद की मध्यम रोशनी दिल को सुकून देती थी। झूले पर इमरा को बिठाते वो सामने खड़ा होता इंग्लिश में अपने पेपर का जितना पढ़ा था तैयारी के लिए सब सुनाने लगा। इमरा खुश थी कि इसको खुश देखकर किसने दिल में अहद किया था कि जो कुछ मर्जी हो जाए अब वो हाशिम को हर्ट बिल्कुल भी नहीं करेगी, क्योंकि हर बार हाशिम इसको कुछ न कुछ सिखा देता था। आधे घंटे में हाशिम ने सब सुनाने के बाद एक लंबा सांस भरा। वो घुटनों पर हाथ रखते वो सर उठाते इमरा को देखकर मुस्कुराया था, जिसे सुनाया ही ना हो बल्कि भाग कर आया हो किसी मैदान से। वाओ, इट्स टू मच गुड, तुम्हारी इंग्लिश बेहतर है। ओफ हाशिम, इतनी तो मुझे भी नहीं आती। हाशिम का कहका लगा था ये जान कर के वो भागते इमरा के पास झूले में बैठा। देखते देखते गोद में सर रख लिया था। मैं बड़ा होकर आपको सिखाऊंगा सब कुछ, इंग्लिश तो और बहुत भी कुछ। सीने पर हाथ बांधे वो आंखें बंद करता कहता इसको यही तो लम्हा पसंद था, इमरा की गोद में सर रखना, बातें करना। इमरा को यकीन नहीं आ रहा था कि हाशिम इतना ज़हीन होगा। जरा मुझे बताओ ना, तुम कौन सा ड्रामा देखते हो? बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो। गाल को खींचते वो बोली थी। इश्क है ड्रामा, बहुत पसंद है मुझे, आपको पता है इमरा जी, मैं बड़ा होकर बिल्कुल इस हीरो जैसे बनूंगा, बिल्कुल इस जैसी बॉडी बनाऊंगा, जिम जाया करूंगा, फिर आप देखकर हैरान होगी। इमरा को हंसी आई थी ये सुनकर। वो हीरो, हाय अल्लाह, वो तो जैसे ड्रामे में भी हो जाए, बस लड़कियों के पीछे पड़ा होता है। हर ड्रामे में ऐसा ही हाल होता है। अब तो हाशिम को बालों में उंगलियों से सुलाते वो प्यार से बोली थी, जबकि लहजे में शौकी थी। मगर मैं ऐसा नहीं हूँ, वो बड़ा होकर मैं बताऊंगा। दोनों में बातें शुरू हुई थी, काफी देर तक बातें होती रही। हाशिम पल भर को भूल गया था इमरा इसको छोड़कर जाएगी। इसने आंखें बंद की और सुकून की नींद सो गया, जबकि इमरा अभी तक जाग रही थी। हाशिम, मामू की डेथ कैसे हुई थी खालाजान के साथ, ये कब हुआ था? इसने सवाल पूछा तो आगे से कोई जवाब न मिला। नजरें गोद में सर रखे लेटे हाशिम पर गई तो वो सो चुका था। बड़ी एहतियात से उठते इसने हाशिम को गोद में उठाया था, कमरे में ले गई। बेड पर लटाते कंफर्ट उड़ाकर अपने सोफे पर आकर लेट गई। सो चांद की रोशनी शीशे की खिड़की से कमरे की दीवार पर गिरी।